मॉर्निंग सभी को नमस्कार। समर वैकेशन ख़त्म हुए। समर वैकेशन का वो आनंद या मनोरंजन तो इस बार आप नहीं ले पाए होंगे जिसके लिए समर वैकेशन जाने जाते हैं। चूँकि एक महामारी के तहत घर से बाहर निकलना ये सब प्रतिबंधित है और यही अच्छा भी है। घर में रहें, सुरक्षित रहें। यदि बहुत आवश्यक हो तब घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलने से पहले ये सुनिश्चित करें कि मास्क और सैनिटाइज़र आपने लिया है कि नहीं, क्योंकि अगर बाहर निकलिए तो इन दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अपनी सुरक्षा के लिए, दूसरों की सुरक्षा के लिए, समाज के लिए। तो ये ध्यान रखिए, यदि बहुत आवश्यक हो तब घर से बाहर निकलिए और यदि घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क और सैनिटाइज़र अपने साथ जरूर रखें। पिछले सेशन में 31 मई तक जितना कोर्स पढ़ा दिया गया था उसके आगे चलना है। होमवर्क भी हमने दिया था और इस उम्मीद विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि आपने अपना सारा होमवर्क पूरा कर लिया होगा। यही अच्छा भी है। ये होमवर्क चेक भी होना है आपका। पिछले सेशन में मतलब 31 मई तक जितने लेक्चर्स आपके हुए थे उनके सारे नोट्स आपने वेल कंप्लीट अच्छी तरीके से तैयार होंगे। तो जितने लेक्चर्स आते हैं उनको आप क्रमशः नोट्स बनाते चले। ये तो पहले भी कह दिया गया था और सारे लोगों ने नोट्स बना भी लिया होगा। इधर अगर किसी के न्यू एडमिशन्स आते हैं तो पीछे सारे वीडियो पड़े हुए हैं YouTube पर, आप उनसे निकाल करके अपना काम पूरा कर सकते हैं। इसके आगे कोर्स चलना है आपका जहां पीछे हो गया था। ध्यान रखिए, इसी महीने जुलाई में आपके टेस्ट भी होने हैं और इस समय चूँकि विद्यालय 31 जुलाई तक तो बंद है ही, ये तो आपकी घोषणा भी हो चुकी है, कहा भी जा चुका है। तो टेस्ट भी जो होंगे इसी तकनीकी व्यवस्था से होंगे। इसी तकनीकी व्यवस्था मतलब ऑनलाइन ही जिस तरीके से क्लासेस चल रही हैं इसी तरीके से टेस्ट भी हेल्ड करवा लिया जाएगा, लेकिन वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप तैयारी करते चलिए। ये भी आपको जानकारी दे दें कि कहीं पर आप ये ना सोचिए आपका कोर्स कहीं पीछे, कोर्स आपका फॉरवर्ड है, कोर्स आपका आगे चल रहा है। जितना कोर्स निर्धारित है इस समय तक पढ़ाना चाहिए उसके आगे हम लोग चल रहे हैं। तो इस पर भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। कोर्स आपका बहुत अच्छा, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है। बस आपको सिस्टमेटिक, नियंत्रित, सुव्यवस्थित होना है। आप सही ढंग से अपना काम करते चलें। कोर्स आपका बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है और अच्छा चल रहा है, समय से चल रहा है। पिछले क्लास में, पिछले सेशन में लेक्चर्स जो आपको जहाँ तक हुए थे तो पहली यूनिट चल रही थी। पहली यूनिट का पहला लेसन हमने पढ़ाया था आपको इलास्टिसिटी। पहली यूनिट का पहला लेसन था इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था। लास्ट लेसन में, लास्ट सेशन में इस लेसन को कंप्लीट किया गया। इसकी सारी थ्योरी बताई गई, न्यूमेरिकल्स बताए गए और इसके बाद दूसरा लेसन इसी में पढ़ाया गया था फ्लड लिक्विड, फ्लड प्रेशर। दूसरा लेसन था, ये था तरल दाब। और तीसरा लेसन शुरू था फ्लो ऑफ लिक्विड्स, फ्लो ऑफ लिक्विड का मतलब है द्रवों का प्रवाह। तो ये 3 लेसन चल रहे थे, 2 कंप्लीट हो गए थे और तीसरा लेसन आपका फ्लो ऑफ लिक्विड, द्रवों का प्रवाह, ये रन कर रहा था।
इसमें से अब ये सुनिश्चित कीजिएगा जो आपने नोट्स बनाया है यहाँ तक आपका पूरा है कोर्स की नहीं है। अगर कहीं भी कुछ भी लेक्चर्स कहीं छूट गए हैं तो उसमें भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब में जा करके अपना कोई भी लेक्चर्स जहाँ पर आपका जो छूटा हुआ है तो उसको आप फाइंड कर सकते हैं और उसको पूरा कर सकते हैं। तो फ्लो ऑफ लिक्विड में हमने जो बताया था, पहले बताया था आदर्श द्रव क्या होता है। आदर्श द्रव वो है जिसमें दो गुण पाए जाते हैं, एक तो शून्य संपीड्यता होनी चाहिए, दूसरा शून्य श्यानता होनी चाहिए। ये लेक्चर्स हो चुके हैं आपके, केवल हम आपको चूँकि 1 महीने का समय बीत चुका है तो इसको पुनः आपको रिवीजन कर रहे हैं कि आपको याद आए कि यहाँ तक आपने लेक्चर्स किए थे और उसके साथ आप आगे बढ़ सकें। तो आदर्श द्रव बताया था हमने, आदर्श द्रव में बताया था ऐसा द्रव जिसमें दो गुण होते हैं, शून्य संपीड्यता और शून्य श्यानता का। शून्य संपीड्यता क्या है, शून्य श्यानता क्या है, ये लेक्चर्स बहुत अच्छे हो चुके हैं और बहुत अच्छे से उसको लिख भी चुके होंगे, रिटर्न वर्क भी चला गया होगा। फिर द्रवों का प्रवाह दो तरीके का होता है, एक तो धारा रेखीय होता है, धारा रेखीय प्रवाह, और दूसरा होता है प्रक्षुब्ध प्रवाह। दोनों प्रवाह हमने बताए थे किस कंडीशंस पे प्रक्षुब्ध प्रवाह होता है और किस कंडीशन पे धारा रेखीय प्रवाह होता है। यदि द्रव के सभी कण एक ही बिंदु से होकर निकल जाते हैं तो फिर ये स्ट्रीमलाइन होता है धारा रेखीय प्रवाह। और यदि धारा रेखीय प्रवाह नहीं रह जाता है तो धारा रेखीय प्रवाह के हटने के बाद कौन सा प्रवाह शुरू हो जाता है, प्रक्षुब्ध प्रवाह। प्रक्षुब्ध प्रवाह के लिए हमने बताया था क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रांतिक वेग। जहाँ तक द्रव का प्रवाह धारा रेखीय बना रहता है उतने वेग को, जिस वेग तक द्रव का प्रवाह धारा रेखीय होता है उस वेग को कहा जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी VC, क्रिटिकल वेलोसिटी VC। और क्रिटिकल वेलोसिटी में यहाँ तक तो धारा रेखीय रहेगा और इसके आगे अगर वेग बढ़ता है तो फिर द्रव का प्रवाह धारा रेखीय ना होकर के प्रक्षुब्ध हो जाता है। फिर हमने इसी में बताया था श्यानता क्या होती है, विस्कासिटी। बहुत अच्छे लेक्चर्स भी हुए थे और 2 से 3 दिन तक हम इसके लेक्चर्स देते रहे कंटिन्यू, क्योंकि बहुत अच्छा आर्टिकल होता है श्यानता। द्रवों का वो गुण जिसमें बहते हुए द्रव गति का विरोध करते हैं, तो श्यानता विस्कासिटी से बताया था। और इसी में हमने बताई थी आपको वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेग प्रवणता क्या होती है, इसके पूरे लेक्चर्स हुए थे। इस लेसन में जो जो हुआ है अभी तक उन चीज़ों को हम रिवाइज कर रहे हैं, बता रहे हैं, और आप ये सुनिश्चित करें कि यहाँ तक आपका कोर्स वेल कंप्लीट है कि नहीं। और यदि कहीं पर कुछ भी गड़बड़ है, कहीं छूट गया है, कुछ रह गया है, तो आज के लेक्चर्स में आप जहाँ तक ये हम बताते चल रहे हैं यहाँ तक पूर्णतया सुनिश्चित कर लें कि आपका कोर्स यहाँ तक पूरा हो गया है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम आपको बताएंगे कि आगे कैसे बढ़ना है, और उसी तरीके से जिस तरीके से पहले वीडियो पे लेक्चर्स आएंगे उसके बाद आपका रिटर्न वर्क आएगा। लेकिन हम एक दिन का समय आपको फिर दे रहे हैं कि किसी तरीके से यदि किसी कारणवश आपका यहाँ तक कोर्स कहीं पर भी छूटा हुआ है तो उसको सुनिश्चित करें, उसको पूरा करें और फिर उस कोर्स को चेक करवाएं। नेक्स्ट लेक्चर से आपका कोर्स आगे बढ़ेगा, ठीक है, और उसका वीडियो भी आएगा, साथ में लेक्चर्स भी आएंगे। तब आपको नोट करने वाला काम करना पड़ेगा। आपको सिर्फ आज के लेक्चर में रिवाइज करना है, अपने कोर्स को सुनिश्चित करना है, अपना होमवर्क देखना है, सारे काम पूरे हैं कि नहीं। तो इसमें हमने वेग प्रवणता भी बताई थी। वेग प्रवणता के बाद श्यानता गुणांक बताया था। क्रम से देखते चलिए, इसी तरीके आपके लेक्चर्स हैं। श्यानता गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी,
श्यानता गुणांक में ईटा को परिभाषित किया गया है। ईटा क्या है, इसकी यूनिट क्या है। श्यानता गुणांक के बाद ये सारे लेक्चर्स हो चुके हैं आपके। श्यानता गुणांक के बाद लास्ट लेक्चर्स जो हमने खत्म किया था वो था स्टोक्स का नियम। स्टोक्स का नियम स्टोक्स ने बताया था, ये वैज्ञानिक का नाम है। यदि स्मॉल आर त्रिज्या की एक सूक्ष्म गोली सीमांत वेग v से किसी समान पारदर्शी माध्यम चाहे द्रव हो अथवा गैस में गिर रही है तो उसकी गति का विरोध करने के लिए माध्यम द्वारा गोली पर लगाया गया बल F बराबर 6 पाई ईटा RV। ये स्टोक्स का फार्मूला था, वैज्ञानिक स्टोक्स द्वारा दिया गया था। F बराबर 6 पाई ईटा RV। यहाँ पर ईटा श्यानता गुणांक है, R गोली की त्रिज्या है और V आपका सीमांत वेग है। ये स्टोक्स का फार्मूला है। लास्ट आर्टिकल आपका यहाँ तक गया था, यहाँ तक का नोट्स आपका बना होना चाहिए। ये सुनिश्चित कर लीजिए कि यहाँ तक आपने रिटन वर्क किया है कि नहीं। इसके बाद इस सूत्र को सिद्ध करना है। स्टोक्स का सूत्र है, ये बाई डायमेंशंस विमाओं की सहायता से सिद्ध किया जाता है। तो यहाँ तक आप पहले सुनिश्चित कर लीजिए कि आपका काम, आपका होमवर्क, आपका नोट्स कंप्लीट है कि नहीं। अगर नहीं कंप्लीट है तो एक दिन का समय है, आप जहाँ भी जो कुछ कमी रह गई हो उसको पूरा कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर्स जो आएगा वो आगे फॉरवर्ड करके आएगा, नियमित कोर्स आगे चलेगा और इस सूत्र को सिद्ध कराएंगे। हम फिर बार बार कह रहे हैं यहाँ तक का अपना कोर्स सुनिश्चित कर लीजिए कि यहाँ तक आपका काम पूरा है कि नहीं, और यदि पूरा है तो होमवर्क देख लीजिए आपका होमवर्क पूरा है कि नहीं पूरा है। और फिर नेक्स्ट लेक्चर से आप फिर आगे नियमित रूप से क्रमशः बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।